हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को सीखा था। आज हम लोग उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन तक हमने इसके पहले देखिए कर लिया है, 1 2 3 इस तरह से पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। इसी कड़ी में हम लोग आज चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 3 संख्याएं इस रेशियो में हैं और कह रहा है उनका जो एचसीएफ है, जो इनका एचसीएफ है, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं, जो इनका एचसीएफ है वो कितना है, 12 है। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको एचसीएफ पता हो और संख्याओं का रेशियो पता हो तो संख्याएं आसानी से ज्ञात की जा सकती हैं। तो कैसे ज्ञात की जा सकती हैं, देखिए जो पहली संख्या होगी 12 का, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24। और जो सेकंड वाली नंबर होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी, 12 36 हो जाएगी। और थर्ड वाली संख्या क्या हो जाएगी, आप लोग जान रहे हैं, 12 48 हो जाएगी। अब इनका कह रहा है एचसीएफ क्या होगा, इनका हमको एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ देखिए आराम, एलसीएम निकालना है, 12 24 36 48, ठीक है। इनका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, 12 से यहाँ डिवाइड कर दिया, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 हो गया। फिर किससे, 2 से काट लिए, फिर ये हो गया, फिर किससे, फिर 2 से, फिर 3 से। तो कितना हो गया, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तीन 48 3 8 24, 144। तो 144 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए जब रेशियो पता हो और एचसीएफ पता हो तो संख्याएं बहुत आसानी से ज्ञात की जा सकती हैं। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पर ये सवाल हुआ है। आगे चलते हैं। कह रहा है 12 और 16 के लासा और मासा में कितने का अंतर है। तो चलिए 12 और 16 का हम पहले एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ के लिए हमने बताया था जो पहली नंबर से कट जाए वही एचसीएफ होता है। तो 4 3 12, 4 चौक 16, मतलब एचसीएफ हमारा 4 हो गया, क्योंकि अब कोई नंबर नहीं है जिससे ये दोनों कट जाएं। अब फिर किससे करेंगे, हम 3 से कर लेते हैं, फिर 4 से कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 4 3 12, 12 चौक 48। एलसीएम जो है वो 48 हो गया। और जो एचसीएफ आ रहा है मिलके वो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। यही तो है, जो ये वाला पार्ट है दिख रहे हैं, ये क्या है, एचसीएफ है। और जो इतना पूरा हम ले रहे हैं, अगर हम दूसरे पेन से देखें, तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये तो क्या है, एचसीएफ आपको मिल जा रहा है। जो ये वाला पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ये एलसीएम होगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 44 आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। देखिए कॉन्सेप्ट बढ़िया से, इसके पहले अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके पहले का जो वीडियो आया था उसको आप लोग ज़रूर देखें, उसके बाद इसको देखें, करेंगे तो आसानी होगी। कह रहा है कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो डेसिमल्स के हैं, इनके क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको करना है कैसे, देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, 0.56, फिर 0.0024 है, फिर आगे क्या है 0.4 का पूछ रहा है। क्या एलसीएम क्या होगा जी इनका। एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि या तो एक तरीका ये है कि सारे पॉइंट्स को ख़त्म कर दीजिए, पॉइंट्स ख़त्म, इसे ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे सारे पॉइंट्स क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाए। या तो आप इसको जो है, जैसे ये है कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो इसको भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट बना लीजिए। देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गया, और ये भी तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है ही, और इसको भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट बना लीजिए। 4 डिजिट बनाने के लिए हम 3 0 के यहाँ कर देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 10,000 का मल्टीप्लाई और 10,000 का डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ रहा है, आप देखिए 56। अगर इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 10,000 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ चला आएगा, देखिए, और यहाँ 10,000 का डिवाइड कर दीजिए, और ऐसे ही यहाँ पर ये तो 24 हो जाएगा, और 10,000 का डिवाइड तो हो ही जाएगा, आप लोग जान ही रहे हैं। और फिर ये कितना हो गया, 4,000 और डिवाइड बाई 10,000, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आ रहा हो। देखिए अब ऊपर वाले इस तरह से करने के लिए हमने फ्रैक्शन का आपको तो बताया था, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो 5600 और 24 और 4000, ठीक है।
इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो नीचे वाले का मतलब 10,000 का जो एचसीएफ होगा वो 10,000 ही हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, जो इसका एलसीएम आएगा वो 28,000 इस तरह से आएगा, और डिवाइड बाई 10,000 कर देंगे। 10,000 जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 0 से कैंसिल हो गया देखिए, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2.8 हमारा आंसर बन के चला आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये ज़रूर करिएगा। इसका एलसीएम आप लोग निकालिएगा, एलसीएम निकाल करके इतना आएगा 28,000 आएगा, 28,000 में 10,000 का भाग देंगे तो 2.8 आंसर हो जाएगा एलसीएम। दो संख्याओं का मासा और लासा इतना है, यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है तो वह संख्या क्या है। देखिए हमने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त बताया था। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको लासा दिया है मतलब एलसीएम दिया है तो आप कह सकते हैं एचसीएफ इनटू में संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का जो रेशियो है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर और क्या बताया था हमने, हाँ ये चीज़ बताया था। तो जो एलसीएम है वो कितना है, 455 है, ये आप देख पा रहे हैं। एचसीएफ कितना है 13, एचसीएफ कितना है 13 और इनटू में XY, तो जो XY मिल के आ रहा है वो 13 3 39 और 13 5 65, ये हो गया। फिर ये कह रहा है कि एलसीएम, इसका मतलब इन संख्याओं का रेशियो जो बनेगा, और 5 और 7 का ही तो मल्टीप्लाई केवल 35 देता है, आप लोग जानते हैं। और हमने आपको बताया था अगर आपको रेशियो पता हो जाए, ये तो क्या है रेशियो ही है, ये क्या है, ये रेशियो है, दो संख्याएं इस रेशियो में हैं, और अगर इनका एचसीएफ पता चल जाए, एचसीएफ पता ही है हमको, तो मतलब अगर आपको रेशियो पता चल जाए और एचसीएफ पता चल जाए तो हम संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए रेशियो किस रेशियो में है, 5:7 में है रेशियो, और इसका एचसीएफ कितना है 13 है, तो 13 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 13 5 65 कह रहा है, इनके बीच में है तो वह संख्या कौन सी, 13 5 65 तो नहीं आ रही है, तो ठीक है, क्योंकि 13 5 65 75 और 125 के बीच में नहीं आई, तो इसलिए ये आंसर तो हमारा होगा नहीं, और 13 7 91 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो संख्याओं का लासा और मासा का 12 गुना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एलसीएम बराबर, देखिए कौन 12 गुना हो सकता है, एचसीएफ छोटा होता है तो उसी में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बराबर होंगे, और मासा और लासा का योग मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना है 403, ध्यान रखिएगा। और कह रहा है उनमें से एक संख्या 93 है, फर्स्ट नंबर कितना है 93 है, तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या सेकंड संख्या क्या होगा। तो हम क्या करने वाले, देखिए एलसीएम की जगह 12 एचसीएफ रख देंगे तो 13 एचसीएफ हो जाएगा, 13 एचसीएफ इक्वल टू 403 हो गया। तो एचसीएफ जो होने वाला है और 13 3 39 13 1 13, ये तो हो गया एचसीएफ, और जो एलसीएम होने वाला है एलसीएम होगा 12 गुणे 31, एलसीएम मिल गया। तो जो हम जानते हैं कि एलसीएम गुणे में एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हम लोग जानते हैं। एलसीएम कितना है, एचसीएफ आप लोग देख रहे हैं इतना है, एलसीएम जो है इतना है, एचसीएफ ऊपर 31 है, तो एलसीएम को देखिए 12 गुणे 31 और इंटू में एचसीएफ कितना लिख देंगे 31 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 93 और सेकंड नंबर आपसे पूछा है, तो सेकंड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 31 3 से हम भाग देंगे, 3 चौक 12 4 के 4 4 3 12, तो 124 दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, तो 124 आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन ले लेते हैं रेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो संख्याएं इस अनुपात में हैं, उनका लासा इतना है, तो छोटी संख्या क्या रहा है, वही बात हो गई। देखिए हमने आपको बताया था कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू में संख्याओं के रेशियो का गुणनफल। देखिए यहाँ पर क्या दिया है 240 एलसीएम दिया है, एचसीएफ आपको पता है क्या, नहीं पता है तो निकालिए, और संख्याओं का रेशियो कितना, गुणनफल कितना होगा 12, एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए 12 दूनी 24, एचसीएफ तो 24 हो गया। हमारा देखिए मेन टारगेट होना चाहिए कि एचसीएफ पता हो जाए, संख्याओं का रेशियो पता हो जाए।
अगर जब ये दोनों चीज़ें पता हो जाएंगी तो हम फटाफट नंबर निकाल सकते हैं। ये पहली संख्या कितनी होगी 60, दूसरी संख्या कितनी होगी 80, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या 60 है। आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो संख्याओं का योग इतना है और मासा इतना है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। देखिए दो संख्याएं हैं, मान लीजिए पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या का योग कितना है इतना, उनका HCF 27 है। तो जब भी हमने आपको बताया कि अगर HCF आपको दिया हो, HCF दिया हो, तो इससे हम पहली संख्या निकाल सकते हैं और दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या क्या होगी, HCF पहली संख्या होगी HCF इंटू रेशियो x, और दूसरी संख्या जो होगी वो होगी HCF इंटू वाई, जो हम लोग यहाँ करते हैं अभी तक। देखिए फिर क्या कह रहा है, उनका HCF 27 है, तो मतलब क्या होगा, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 27x और दूसरी कितनी हो जाएगी 27y। ये कितना हो रहा है 216, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 8। x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी। अब कितने जोड़े संभव हैं, इसका मतलब को प्राइम पेयर जो हमने बताया था कि मतलब इन दोनों का जो रेशियो है किस रेशियो में होगा। तो मतलब अगर x की वैल्यू 1 रख दें और y की वैल्यू 7 रख दें, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 होगा। दूसरा क्या ले सकते हैं, क्या हम 2 और 6 ले लें क्या, नहीं, क्योंकि इनका HCF 1 होगा ही नहीं, HCF 1 होना चाहिए। फिर 3 और 5 ले लें हम, 3 और 5 इनका HCF होगा 1 और इनका भी HCF 1 होगा। इनके अलावा कोई और ऐसा पेयर नहीं है जिनका HCF 1 होगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो संख्याओं का अनुपात इनका 3:5 है और उनका HCF 5 है, तो उनका LCM, तो सिंपल सी बात है, देखिए बताया भी गया था, LCM बराबर HCF इंटू संख्याओं का रेशियो का गुणनफल। तो HCF कितना है 5 इंटू 5 3 15 और 15 5 75, 75 हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, संख्याओं का योग इतना है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। LCM दे रखा है आपको 210, HCF दे रखा है 15, और इन संख्याओं का, तो यहाँ से आपको पहली संख्या मिल जाएगी, पहली संख्या जो मिलेगी वो 15x होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो मिलेगी 15y। तो दोनों संख्याओं का योग मतलब 15x और प्लस 15y बराबर कितना हो गया 135, ये तो हुआ। और x प्लस वाई 15 × 120, 15 9 135। तो x प्लस वाई ये क्या है, क्या संख्याओं का ये है, नहीं, ये संख्याओं के रेशियो का योग है। और दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि LCM बराबर HCF इंटू संख्याओं के रेशियो का गुणनफल। तो LCM कितना दिया है 210, HCF कितना दिया है 15, और संख्याओं के रेशियो का गुणनफल यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और 15 1 के 15, 15 जो के 60। देखिए इसका मतलब जो है, अगर x प्लस वाई 9 आ रहा है और x इंटू वाई 14 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं x की वैल्यू 2 रही होगी और y की वैल्यू कितना रही होगी 7, तभी तो जोड़ने पे कितना आ रहा है 9 और मल्टीप्लाई करने पे 14 आ रहा है। तो जब ये हमको रेशियो जब पता हो गए और HCF हमको पता है, देखिए अगर ये HCF हमको पता है, HCF पाया कितना है हमने, HCF गिवन है, खुद ही दिया है, तो 15 है, तो संख्या क्या पहली नहीं पता चल जाएगी। पहली संख्या जो होगी 15 दूनी 30 होगी और दूसरी संख्या होगी 15 7 105। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो देखिए 5 हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7, तो 75 हमारा जो आंसर होगा यही करेक्ट होगा। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये तो 5 हो गए, 10 में से 3 गए 7, 75 आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो संख्याओं का LCM और HCF का योगफल एवं अंतर क्रमशः इतना है, यदि संख्याओं का योग इतना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। LCM और जो है HCF का योगफल एवं अंतर कितना है, योगफल कितना है 336 और अंतर कितना है 304। तो यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, देखिए अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स LCM बराबर 6 4 10, 3 1 4, 3 3 6। LCM बराबर 2 3 6, 2 2 4, ये हो गया आपका LCM। और HCF क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखिए HCF मिलने वाला है, इसको माइनस कर देंगे, 16 कर देंगे। यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा 16। तो पूछ रहा है कि संख्याएं क्या हो सकती हैं। देखिए अभी और संख्याओं का योग कितना दिया है। देखिए अगर हमको ये HCF पता हो गया तो यहाँ से पहली संख्या तो क्या मिल जाएगी 16x
और सेकंड नंबर जो मिल जाएगी 16y। इन दोनों का योग कितना हो रहा है, देखिए 16x और प्लस 16y और बराबर कितना हो जाएगा 144। और x प्लस वाई बराबर कितना होता है 16 144। तो पूछ ये रहा है, इसका मतलब जो x प्लस वाई 9 आ रहा है, x प्लस वाई कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और एक चीज़ देखिएगा, अगर x प्लस वाई 9 आ रहा है, अगर HCF कितना आ रहा था 16, LCM कितना आ रहा था 20। और देखिए यहाँ से एक चीज़ और निकल के आएगी, LCM बराबर होता है HCF। HCF कितना है 16 इंटू XY, तो 16 दूनी 32, तो 20 तो हो गया इनका ये गुणनफल। संख्याओं के रेशियो का गुणनफल 20 है और योगफल कितना है 9। तो डेफिनेटली x की वैल्यू 5 रही होगी, y की वैल्यू 4 रही होगी, या y की वैल्यू 5 रही होगी, x की वैल्यू 4 रही, यही तो होगा पॉसिबिलिटी बनेगी। अब संख्याओं का रेशियो हमको पता चल गया है, तो पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करने के लिए इसमें हम अगर HCF से मल्टीप्लाई कर दें तो HCF कितना हो जाएगा 16 25 80, 16 चौके 64, तो 64 और 80 हमारा आंसर सही हो जाएगा। 80 और 64 देखिए पहला ही आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आज इतना ही क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं है कोई क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी बात अगर हम ये मानेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, अगर आप किसी एक ज़रूरतमंद को ये वीडियो पहुँचाएँगे या हमारी वीडियो कंटिन्यू पहुँचाते रहेंगे तो हम अपने आप को थैंक्स मानेंगे। आप सभी लोगों का थैंक करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट सीरीज आएगा, ध्यान रखिएगा, LCM HCF का MCQ सीरीज, ये पार्ट 1 होगा। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से आएंगे। और इसमें ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन कराए जाते हैं, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा। ओके, धन्यवाद।